खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। शाम से रात हुई और रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। वो बहुत रोई और फिर चुप हो गई, बस खामोश होकर एक जाविये में नजरें जमाए बैठी रही। उसे लगा वो वापस आएगा, उसे मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो दरवाजे पर दस्तक का इंतजार करने लगी। ये नहीं सोचा कि उसे माफ कर देगी, ये सब भूल जाएगी, लेकिन दिल चाह रहा था कि वो आकर मनाए, गले लगाए, तसल्ली दे। किसी के साथ की जब आदत हो जाती है तो उसके बिना एक लम्हा भी दुश्वार होता है, और मोहब्बत की आदत हो जाए तो फिर सांस लेना महाल। फर्क नहीं पड़ता कि उन हाथों ने तकलीफ दी है, बस मरहम भी उन्हीं हाथों से लगना चाहिए। दिल के आगे इंसान खुद को हार जाता है। वो नाराज थी, उसका एतमाद टूटा था, दिल टूटा था, फिर भी वो उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पता नहीं कब आंख लगी और जब खुली तो सुबह के 4 बज रहे थे। उसने खुद को तसल्ली दी कि वो शायद इतना ही मना सकता था। अपनी सफाई देकर उसके एक बार कहने पर चला गया और अब नहीं आएगा। दिल बेचैन हो रहा था कि क्या सच में बस एक खेल था? क्या अब उसकी मोहब्बत खत्म हो गई? क्या अब वो कभी नहीं आएगा? लेकिन फिर उसकी आंखें याद आ जाती, उसके अल्फाज याद आ जाते। दिल से आह निकली कि काश सच कभी सामने ही ना आता, वो उसके पास ही रहता, उनकी जिंदगी यूं ही खूबसूरत होती। आंसू फिर से बहने लगे, जिन्हें बेदर्दी से रगड़ती वो अपनी जगह से उठी। उसने दरवाजा खोला तो ठटक के रह गई। हाथ दरवाजे पर ही थम गया जब उसे दीवार से टेक लगाए खड़े देखा। उसके दरवाजा खोलने पर सीधा होकर उसे देखने लगा था। उसकी सुर्ख आंखों में नींद का खुमार और चेहरे पर बेबसी उसके दिल की हालत बयान कर रही थी। उसके दिल पर ढेर सारी सुकून की बूंदें पड़ी, मतलब सारी रात वो वहीं खड़ा था। इतनी सर्दी में उसकी वजह से तकलीफ सहता रहा। आंखें एक पल को मुस्कुराई, लेकिन फिर कुछ याद करके उदास हुई और झुक गई। ऐना, उसने पुकारा तो उसे खफगी से देखा और पीछे होकर दरवाजा बंद करने लगी। शाहज़ैन ने आगे होके उसे दरवाजा बंद करने से रोका और अंदर आकर दरवाजा बंद किया। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, वो झुंझलाकर बोली और भागकर कमरे में चली गई। वो भी उसके पीछे आया। मेरी बात तो सुनो है ना, उसने उसके दरवाजा बंद करने से पहले ही अंदर आते हुए कहा। प्लीज जाओ यहाँ से, मुझसे कोई बात नहीं करनी। मैं कहाँ जाऊंगा है ना तुम्हें छोड़कर, कहीं भी जाओ। इस छोटे से घर में रहकर क्या करोगे तुम जाओ अपने बड़े से बंगले में, तुम तो नवाब हो ना, जाकर अपने महल में क्यों नहीं रहते? वो उसके बढ़ते हाथ को झटक कर पीछे करती हुई बोली। घर वहीं होता है जहाँ बीवी हो, तुम जहाँ रहोगी वहीं मेरा घर है, तुम्हारे बिना कहीं सुकून नहीं, वो गंभीर लहजे में बोला। ऐना ने उसे गुस्से से देखा। जिस रिश्ते की इतनी अहमियत दिखा रहे हो वो सिर्फ एक झूठ और जबरदस्ती की बदौलत है। झूठा सिर्फ नाम का रिश्ता, बेनाम, कमजोर। और वो गुस्से से बोली तो जैन ने उसकी बात काटी। मुझे जो कहना है कह लो, हमारे रिश्ते पर सवाल मत उठाना। हमारा रिश्ता पाक है, मजबूत है, जायज है। मैंने तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती की ना मुझसे प्यार करने के लिए, न शादी करने के लिए, न कभी तुम्हारे करीब आने के लिए। इसलिए ये इल्जाम लगाकर मेरी इंसल्ट मत करो। वो पहली दफा उसकी बात पर गुस्सा हुआ कि उस पर सवाल उठाती तो ठीक था, लेकिन रिश्ते को बुरा कह रही थी। झूठ की बिना पर जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ा है तुमने, जबरदस्ती ही है ये, वो चिल्लाई। जैन ने जब्त से आंखें मींची और फिर उसे सुर्ख आंखों से घूरते करीब होकर उसे बेड पर धकेला और खुद उसके ऊपर झुका। जबरदस्ती क्या होती है ये मैं तुम्हें बताने लगा अब। उसकी कलाइयों को मजबूत हाथों की गिरफ्त में लिए हाथों को तकिए से लगाया। उसके देखने के अंदाज पर वो खौफजदा हुई। वो अब तक जब्त कर रहा था, जानता था उसे तकलीफ दी है, इसलिए उसके गुस्से की कदर कर रहा था, लेकिन उसका इस अंदाज में बात करना उसके दिल को बहुत तकलीफ देने लगा। प्यार से बात समझ नहीं आती ना तुम्हें? उसके चेहरे के करीब चेहरा किए सख्ती से बोला, जबकि उसकी मजबूत कैद में ऐना को तकलीफ का एहसास हुआ। राहील, वो सिसकी लिए उसे पुकारने लगी। मेरा नाम जैन है और जैन क्या कर सकता है ना ये तुम्हें अब पता चलेगा। वो उसकी आंखों में सख्ती से देखते हुए उसकी हरकत करती कलाइयों को कंट्रोल कर रहा था, झुककर उसके होंठों को कैद करने वाला था। जब ऐना ने बेबसी से उसे देखा। यू हर्टिंग मी,
उसकी आंखों में नमी उसके चेहरे पर फैलती और उसके अल्फाज में तड़प ने शाहज़ेन की गिरफ्त को नर्म किया। उसे आज़ाद किए वो पीछे हुआ और हारने वाले अंदाज में उसके करीब गिर गया। मोहब्बत है तुमसे, उसकी जानिब देखकर कहा तो ऐना ने उसे देखा। मोहब्बत करने वाले जबरदस्ती नहीं करते। आंखों में खफगी और लहजे में शिकायत और आवाज में नमी थी। उसने तड़प के उसे देखा। मोहब्बत करने वाले दिल भी नहीं दुखाते। उसकी जहर आलूद बातों की तरफ इशारा किया। और जो दिल तोड़ दे उसका क्या? उसकी आवाज भीगी। अगर तुम्हें मेरे राहील होने से कभी फर्क नहीं पड़ा तो मेरे शाहज़ेन होने से क्यों फर्क पड़ रहा है ना? क्या मेरी पहचान के साथ तुम्हारे जज्बात बदल गए? बात झूठ और धोखे की है, उसने नजरें फेरते हुए कहा। क्या ये वजह काफी नहीं कि मैं तुम्हें खोने से डरता था? इतना कमजोर है हमारा रिश्ता कि मेरे एक झूठ से बिखर जाएगा? क्या ये बात इतनी बड़ी है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी मोहब्बत को नफरत में बदल दे? वो उसके चेहरे को देखते हुए कहने लगा। उसके आखिरी जुमले पर ऐना उसे देखा। नहीं राहील, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। उसकी आंखों में तकलीफ देखकर वो शर्मिंदा हुए बोली। तुम्हें याद है मैंने हमारी शादी वाली रात तुमसे क्या कहा था कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने का हक कभी नहीं देता? तुम्हें नाराज होने का हक है ना, लेकिन मुझसे मनाने का हक नहीं छीन सकती तुम। वो उसी के अंदाज में बोला। ऐना ने रुख उसकी जानिब किए, सर उसके सीने पर रखा। तुमने ऐसा क्यों किया राहील? वो उसकी वजह से उसकी ही सीने से लगकर रो रही थी और उसके आंसू ज़ैन का दिल बेचैन कर रहे थे। मुझे भी तकलीफ हुई है ना, जब जब तुम मेरा नाम लेती, मुझे राहील कहती, तब तब मेरा दिल जख्मी होता कि मैं अपनी जिंदगी से झूठ बोल रहा। लेकिन मैं क्या करता? मुझे हमेशा लगा कि मैं तुम्हें खुद से नाराज नहीं देख सकता, तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता, इसलिए हिम्मत नहीं हुई कभी कहने की। कल से मुझे कैसा महसूस हो रहा है बता नहीं सकता तुम्हें। प्लीज है ना, ऐसे रो कर मुझे तकलीफ मत दो। उसने उसे दोनों बाजुओं में भींचते हुए आंखें मजबूती से बंद की। मैं नाराज हूं तुमसे, वो खफगी से बोली। मैं मना लूंगा तुम्हें, उसने ऐना के बालों पर लब रखते हुए कहा। आई हेट यू, उसने उठकर पीछे होते हुए कहा। आई लव यू। ज़ैन ने उसके चेहरे पर नजरें जमाए कंधे को होंठों से छुआ। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। वो बेड से उतर कर उससे मुंह फेर कर खड़ी, फिर अपनी बात पर आ गई और ज़ैन उसे संजीदगी से देखने लगा। ऐसे मत देखो, तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है, मुझे हर्ट किया है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, तुम जाओ यहाँ से। वो उसके देखने पर गुस्से से बोली। जाऊंगा तो नहीं, तुम भी जानती हो। हाँ, तुम चाहो तो सजा दे सकती मुझे, लेकिन खुद से दूर नहीं कर सकती। अब के सर्द लहजे में जवाब दिया। इतने जिद्दी क्यों हो तुम? वो झुंझला कर बोली। प्यार करता हूं तुमसे। उसके पास हर बात का एक ही जवाब था, हर गलती की एक ही वजह थी। प्यार करते ना तो ठीक है, चलो। उसने सारे हिलाते हुए उसे बाजू से पकड़े उठाया और साथ चलती बाहर की तरफ जाने लगी। वो संजीदगी से उसके चेहरे को देखने लगा। अंदर मत आना, अगर प्यार करते हो तो गलती से भी अंदर मत आना राहील। उसे दरवाजे से बाहर आंगन में खड़े करते हुए जताती नजरों से देखा। प्यार प्रूव करने के लिए इस फजूल चैलेंज को पूरा करने की जरूरी नहीं मुझे। चाहूं तो अभी आ सकता अंदर, लेकिन नहीं आऊंगा। अब जब तक तुम खुद नहीं कहती तब तक नहीं आऊंगा। वो बमुश्किल गुस्सा कंट्रोल किए बोला। ऐना सर झटकर वापस अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। उसने सर पीछे गिराकर एक गहरी सांस ली। उसने शाहवेज और रेशम का निकाह करवाया और इस बात के गवाह सिर्फ चंद ही लोग थे जिन पर उसे भरोसा था। उसने वापस हॉस्पिटल आकर सबको ये खबर दी कि उसने रेशम से निकाह कर लिया है। सब तो खुश हुए, लेकिन सबसे ज्यादा रिक्शंदा उसे लगा उसने मंजिल पा ली, उसका मकसद कामयाब हुआ। लेकिन फिर कुछ दिन बाद एक परेशानी आ गई जब दादा साहब ठीक हो गए और उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, तो वो बुरी तरह फंस गई। हर किसी को अपनी बात पर शर्मिंदगी हुई और रुखशंदा से नफरत करने लगे। उसने झूठी बातों और बहानों से उसे अपनी माँ की मोहब्बत करार दे दिया कि ज़ैन के लिए ये सब किया, लेकिन सब जानते थे कि वो कैसी औरत है। दादी साहब बेहद शर्मिंदा हुई। ज़ैन उनसे बात तक नहीं कर रहा था। उन्होंने अपनी बातों से उसका दिल दुखाया था और उसे निकाह करने पर मजबूर किया था। उन लोगों ने सबके सामने ज़ैन और रेशम के निकाह का झूठ सिर्फ इसलिए बोला था ताकि उसे वो वीडियो मिल जाए, और उसके बाद उनका सबको सच बताने का इरादा था। लेकिन उसने रुखशंदा से वो वीडियो मांगा, ये कहकर के वो उसका काम कर चुकी है। लेकिन रुखशंदा ने वीडियो देने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते
और जैन उसे अपनी बीवी के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर लेता, तब तक उनका काम पूरा नहीं होता। क्योंकि उसे डर था अब शायद वो रेशम को कबूल ही ना करे और घर वाले भी साथ ना दें, इसलिए उसने रेशम को वार्न किया कि वो किसी भी तरह जैन को आमादा करे, उसके बाद ही वो उसे वीडियो देगी। उस दिन के बाद से शाहजैन घर पर नहीं था। अपना नाम रेशम के साथ लिए जाने पर उसे बहुत बुरा लगता था और शाहवेज को भी, लेकिन उसे एक बात की खुशी थी कि वो उसकी थी। उसने अपने तौर पर जांच शुरू कर दी थी। वहां के एसीपी से उसकी दोस्ती थी और उसके साथ मिलकर वो खुफिया तौर पर दिलावर खान के बारे में सब कुछ मालूम कर रहा था। अब उसे तेरे बारे में पता चल ही गया है तो उसे उस एक्सीडेंट के बारे में भी बता दे। अपने घर आकर इस वक्त वो शाहद के साथ बैठा था। उसकी हालत देखकर शाहद की हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसे समझाने लगा, जबकि वो जमीन पर बिखरे सिगरेट के टुकड़ों को देख रहा था। अभी वो मुझसे नाराज है, तू क्या चाहता है और ज्यादा नाराज हो जाए? वो उसकी तरफ देखकर गुस्से से बोला और हाथ में मौजूद सिगरेट लबों से लगाया। लेकिन यार, बाद में भी तो पता चलेगा ना उसे। बात की बात में फिलहाल ये रिस्क नहीं ले सकता। अभी वो ऑलरेडी इतनी अपसेट है, मेरी बात पर यकीन भी नहीं करेगी, गलत समझेगी मुझे। उसकी बात काट कर बोला, कभी नहीं सोचा था बात इतनी बिगड़ जाएगी। ऐना का रोता चेहरा आंखों के सामने आया तो बालों ने उंगलियां फंसा कर आंखें मूंदी। वो नहीं चाहता था कि ऐना के सामने यूं अचानक सच्चाई आए, लेकिन डॉक्टर कोमल की वजह से उसने झूठ से आंखें खोली और अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रहे हो? शाहद ने उसे अचानक बाहर निकलते देखा तो घबराकर उसके पीछे निकला। उसने सिगरेट फेंकी और गाड़ी में बैठा। बैठो। उसे बैठने का इशारा किया तो वो खामोशी से बैठ गया। उसके चेहरे से उसकी दिमागी कैफियत का अंदाजा लगाना आसान था, इसलिए वो टेंशन में था कि अब जाने क्या करे। और जब उसने डॉक्टर कोमल के अस्पताल के आगे गाड़ी रुकते देखी तो सब समझ गया। शाहजैन क्या कर रहा है यार, चल यहाँ से। वो गाड़ी से उतरता तेज तेज कदम उठाता कॉरिडोर पार करने लगा। शाहद ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अनसुनी करके धाड़ से कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कोमल के साथ अंदर मौजूद अफराद भी घबरा गए। वो सब इग्नोर करता कोमल की तरफ बढ़ा और एक हाथ से उसका गला पकड़ा। मैंने कहा था मेरे मामले में इंटरफेयर मत करना। इतनी जोर से धाड़ा के सामने बैठे दोनों अफराद उसकी आवाज और हरकत पर घबराकर उठते वहां से बाहर भागे। शाहजैन, कोमल ने उसका हाथ हटाने की कोशिश की और शायद उसे पीछे करने लगा। तुम्हारी वजह से वो आज इतनी हर्ट हुई है, वो दांत पीस कर बोला और गिरफ्त सख्त कर दी। शायद वो जान से चली जाती अगर वो उसका गला आजाद करके उसे पीछे ना धकेलता। मेरी वजह से? उसकी वजह तुम हो शाहजैन मलक। तुम्हारे झूठ, तुम्हारे धोखे की वजह से इस हालत में है वो चिल्लाई और शाहजैन उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन शाहद ने उसे पकड़े रखा। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि एक मासूम लड़की के साथ इस तरह के माइंड गेम खेलो। अगर तुम उसे सच बता देते तो मुझे ये ना करना पड़ता, लेकिन अब भी मैंने उसे सिर्फ तुम्हारे बारे में बताया, तुम्हारी बीवी के बारे में नहीं बताया। डॉक्टर कोमल ने गुस्से से कहते हुए उसे जताती नजरों से देखा तो उसकी पेशानी पर शिकने पड़ी। तुम एक शादीशुदा आदमी हो और तुमने सिर्फ ऐना को ही नहीं, उस लड़की को भी धोखा दिया है। मैं तुम्हें दो लड़कियों की जिंदगी के साथ नहीं खेलने दूंगी। अगर तुमने अपने इस नाटक से पर्दा नहीं उठाया तो मैं तुम्हें बेनकाब करूंगी। कोमल उसके सामने नडर होके बोली, अपने अंजाम की बिना परवाह किए कहती गई। वो सर्द निगाहें उस पर गाड़े सुनता रहा और उसके खामोश होने पर एक गहरी सांस लेके खुद को पुरसकून करते हुए शाहद की गिरफ्त से बाजू निकाला। उसके चेहरे को देखकर शाहद को लगा अब उसका गुस्सा कम हो गया है, लेकिन उसकी सोच गलत साबित हुई जब अगले ही लम्हे उसने वहां रखा वास उठाकर फूलों समेत पूरी ताकत से डॉक्टर कोमल की तरफ फेंका। डर के मारे कोमल की चीख निकली जब 1 इंच की दूरी से होता वास दीवार से लगकर चिकना चूर हो गया। अगर वो उसके सर पर लगता तो क्या होता, ये सोचकर उसकी सांसें थम गईं, जबकि शाहद हैरत से उसे देखने लगा जो अब उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। उसकी सुर्ख संजीदा आंखें और आग बरसाता अंदाज देखकर कोमल के कदम पीछे हुए। आखिरी बार कह रहा हूं, डोंट यू डेयर। उसकी तरफ कहर आलूद नजरों से देखते हुए उंगली उठा के वार्न करने वाले अंदाज में कहा और पलटकर वहां से चला गया। उसका सारा ध्यान बाहर की तरफ ही था। जब वो अपने घर गया तब उसे लगा था शायद वो चला गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो वापस आ गया था और तब से अब तक बाहर ही खड़ा था।
اس کا دل دھڑک رہا تھا کہ اسے تکلیف ہو رہی ہوگی، بھوک لگی ہوگی، پیاس لگی ہوگی، لیکن وہ بے حس بن کے اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ شام ہونے کے ساتھ سردی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دل کی ضد پر تنگ آ کر دروازہ کھولا۔ وہ اوپر جانے والی سیڑھیوں پر سب نیچے سے دوسری سیڑھی پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں موبائل لیے اس کی موجودگی پر ایک نظر دے کر پھر نظریں موبائل پر، کیونکہ اب خود ناراض تھا۔ نہ اب وہ کچھ کہہ رہا تھا، نہ اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم چلے کیوں نہیں جاتے یہاں سے؟ وہ جھنجھلائے انداز میں بولی تو اسے غصے سے دیکھا اور دانت پیسے۔ اس شہر میں 4-5 بیویاں نہیں ہیں میری، جو ایک روٹ جائے تو دوسری کے پاس چلا جاؤں؟ جلے ہوئے انداز میں کہا۔ سردی میں کھڑے کھڑے جم جاؤ گے۔ اس نے بہت مشکل سے لہجے کو سخت بنایا، ورنہ ظاہر ہو جاتا کہ تمہاری فکر ہے۔ جمنے دو، تم جا کر اپنا کام کرو۔ وہ بے نیازی دکھاتا موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے اس انداز پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنے ضدی کیوں ہو تم؟ وہ جھلا کر بولی۔ ایسا ہی ہوں میں۔ موبائل پر نظریں جمائے اس سے مکمل بے نیاز ہو کر بولا۔ بہت برے ہو تم، وہ غصے سے کہتی واپس اندر چلی گئی۔ پھر کتنی ہی دیر انگلیاں مروڑتی رہی۔ شاہزین پر غصہ بھی تھا کہ ڈھنگ سے ناراض تک نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اسے تکلیف میں دے کر آخر وہ کیسے بے حس بنی رہتی، لیکن غصہ بھی رہنا تھا کہ اس نے غلطی ہی ایسی کی تھی۔ رات ہوئی تو سردی کے ساتھ پانی کی بوندیں بھی شروع ہو گئیں۔ وہ رو دی۔ اسے لگا اللہ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا، اسے آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کیے خود کو روکنے کی کوشش کی، لیکن خیال پھر بھی اس کی ہی طرف جا رہا تھا۔ آخر اٹھ کر روم میں آئی اور اس کا جیکٹ نکال کر اسے دینے کی غرض سے دروازہ کھولا کہ کم سے کم وہ بارش اور سردی سے بچ سکے۔ دروازہ کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ بارش سے بال ہلکے ہلکے گیلے ہوئے تھے اور بلیک شرٹ بھیگ رہی تھی۔ اسی جگہ خاموش زمین پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ بالکل نہ کے برابر ہلکی ہلکی بوندیں گر رہی تھیں، لیکن اتنی سردی میں وہ بھی کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اینا نے جیکٹ اس کے اوپر پھینکی، جس پر وہ چونک کر جیکٹ اور پھر اینا کو دیکھنے لگا۔ تاثرات سخت ہوئے اور اتنی ہی تیز رفتار سے جیکٹ واپس اس کے منہ پر پھینکی، جسے نہیں چاہیے تمہارا احسان۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ خود کی ہی غلطی اور خود ہی پر غصہ بتا رہا تھا۔ حیرت بھی ہو رہی تھی اور اس کے غصے سے تو ڈر لگتا ہی تھا پہلے سے۔ وہ اسے جاؤ مرو والے انداز میں دیکھتی واپس اندر ہوئی اور دروازہ بند کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، دل بے چین ہوتا رہا، تڑپتا رہا۔ اس نے آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کی، خود کو کمبل میں پوری طرح چھپا کر اپنے دل کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن سکون کیسا آتا جب اس دل میں بسا شخص تکلیف میں تھا۔ آنکھیں بھیگنے لگیں، سختی سے آنکھیں موند لیں۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر رات کے 10 بجے دروازہ کھولا، دل سے دعا کی کہ جا چکا ہوں، لیکن جانتی تھی یہ دعا شاید قبول نہیں ہونے والی۔ اللہ کا بندہ جو اتنا ڈھیٹ تھا، دروازہ کھول کر اسے دیکھا اور وہیں کھڑی دیکھتی رہی۔ وہ اس کی موجودگی کو محسوس کر کے بھی پتھر کی طرح بیٹھا تھا۔ سامنے نظریں جمائے، کپڑے پوری طرح بھیگ کر بدن سے چپکے ہوئے تھے، چہرے پر پانی کی بوندیں چمک رہی تھی اور تاثرات ایسے تھے کہ کوئی اندرونی کیفیت کا اندازہ نہ لگا سکے۔ اتنی سردی اور بھیگنے کے باوجود چہرے پر ایک شکن تک نہیں تھی، کیونکہ ضبط کے معاملے میں تو وہ شاید پتھر تھا کہ کسی تکلیف کا احساس ہی نہ ہونے دیتا خود کو۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی اور پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھتی اس کے پاس آئی۔ اس کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا، بے تاثر نگاہوں سے، اور دیکھتا رہا۔ ٹھنڈے پانی کی بوندیں جب اس کے سر اور کندھے پر گرنے لگی تو لب کانپنے لگے۔ اس کی نظروں سے نظریں ہٹائیں اور قریب ہو کر اس کا ہاتھ پکڑے اسے وہاں سے اٹھایا۔ گرم ہتھیلی بھیگے ہاتھ پر مضبوط ہوتی جب محسوس ہوئی تو چہرے پر نرمی چھائی۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اس کے ارادے پر عمل کرتا اٹھا۔ اینا نے اس کا ہاتھ یوں ہی تھامے رکھا اور اندر کی طرف لے جانے لگی۔ روم میں آ کر اس کا ہاتھ چھوڑا اور ٹاول لیے ہاتھ اس کے سر کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیا، سر جھکائے رکھا اور نرمی سے بالوں کی نمی کو ٹاول میں جذب کرنے لگی، جبکہ وہ مسلسل اس کے خفا چہرے اور بھیگی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں سارے جہاں کا خمار سموئے۔ ٹاول کی حرکت پر بال گرتے پیشانی پر بکھرنے لگے تھے اور کب سے بھینچے ہوئے لب تھوڑے سے کھلے تھے۔ وہ اس کے گلے میں موجود کالے چین پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ ہاتھ میں کان کی انداز میں حرکت کر رہے تھے اور دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔
सिर्फ उसकी नजरों को महसूस करके ही। उसने टॉवल बेड पर डाला और कांपते हाथ बढ़ाकर शर्ट के बटन खोलने लगी। उसने चेहरे से नजरें हटाकर सिर्फ एक पल के लिए बटन खोलते हाथों को देखा, फिर भीगी पलकों को देखने लगा। वो अपने आंसू पीती धीरे धीरे उंगलियों को हरकत देती एक के बाद एक शर्ट के सब बटन को खोलने लगी, लेकिन जब हाथ आखिरी बटन पर था तो सांसें थम गई। जैन ने हाथ बढ़ाकर 2 उंगलियों से उसकी पेशानी को छुआ। जब उसकी सर्द उंगलियां पेशानी से गुजरी और हाथ चेहरे पर आकर रुका तो उसने सख्ती से आंखें मींच ली। जैन ने उसका चेहरा ऊपर किया, भटकती नजरों को होंठों पर जमाए हाथ कमर पर रखकर दरमियान के फासले को खत्म किया और तेज सांसों को मध्यम करके नरमी से लबों से लब लगाए। उसने सांसें रुकने पर बेसाख्ता चेहरे पर रखे हाथ की कलाई सख्ती से थामे दूसरे से शर्ट के खुले गिरेबान को हथेली में भींचा।